आज मुल्क में जुल्म बर्बरियत उरूज पर है। झूठे जाली बेबुनियाद मुकदमात का बनना एक आम सी बात हो गई और फिर ये मुकदमात चलते रहते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, जिससे न सिर्फ मुकदमात में नामजद मुलजिमान और फरीकैन दबाव का शिकार रहते हैं बल्कि अदालतों पर भी जो ज़ेर इल्तिवा केसेज हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। साइलिन सालों अदालतों के चक्कर काटते हैं, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और सालों मुकदमात चलने के बावजूद इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाते हैं। दावेदार के पास सबूत नहीं होता, तफ्तीश और तहकीकात से भी इल्ज़ामात साबित नहीं होते हैं, मगर इसके बावजूद केसेस चलते रहते हैं जो किसी जुल्म से कम नहीं है। अब ऐसे ही केसेस का सामना आप देख रहे हैं कि जी बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख साहब भी सालों से कर रहे हैं जो बगैर किसी सबूत के महीनों पाबंद सलासल रहे। पाकिस्तान की नंबर 1 IT एक्सपोर्ट कंपनी जो है इन्हीं झूठे इल्ज़ामात की वजह से बंद कर दी गई, हज़ारों मुलाजिमीन को बेरोजगार कर दिया गया और जुल्म की ऐसी दास्तान रकम हुई जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। इस केस में कब क्या हुआ, जुल्म ढाने वाले जालिम कौन लोग हैं और पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हुआ और इस जुल्म के निज़ाम से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, ये सब कुछ बता रहे हैं बोल के को चेयरमैन शुएब शेख साहब। सुनिए। 97-98 में हमने IT कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में IT एक्सपोर्ट को इंट्रोड्यूस कराया और IT एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में IT ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% IT इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये, और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में, और हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं, चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूँ टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है, 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 FIR नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन, पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया उन्होंने, कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब और ये बोल ऑन ना हो जाए। तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहाँ से कुछ चंद लाख यहाँ से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूँ, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहाँ से क्यों भेजूंगा। मगर चूंकि वो उस वक्त वो FIA के जुमरे में ये चीज़ें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। ये जुल्म की जो ये कहानी है, ये भाई ये पूरी ये चले रही है, ये उस वक्त से कहानी चल रही है, ये अभी की कहानी नहीं है। फिर अब आपने इन्होंने उस केस के ऊपर अभी फिर एक केस, उससे बड़ा मजाक, जब इन्होंने देखा उस सारे केसों में बरियत हो रही है, तो उन्होंने एक नया पुराना 5 साल पुरानी चीज़ को वापस ओपन कर दिया केस को कि जी एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम है और एक जज पे लेने का इल्ज़ाम है, और फिर खुद FIA कहती है कि जी ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी, तो मतलब इल्ज़ाम ख़त्म, मगर केस नहीं ख़त्म। शुएब शेख गिरफ्तार। पता नहीं क्या इनको इससे मिल रहा था, क्या चाहते थे ये। हथकड़ी लगा के लेके आ रहे हैं एक IT के इतने सबसे बड़ी IT कंपनी के CEO को। यार
एक मीडिया चैनल के मालिक को हथकड़ियां लगा रहे हैं, मेरे चेहरे को ढांप के लेके आ रहे काले में, टेररिस्ट हूं जैसे। मगर जब मेरा चेहरा ढांप रहे थे ना, इनका चेहरा दिख रहा, जालिम का चेहरा दिखता था कौम को। उस कपड़े के बाहर मेरे चेहरे की जगह इनका चेहरा लग जाता था, जुल्म दिखता था। ये उस जुल्म की कहानी सुनो भाई, जुल्म की तो कहानी चल रही है। जुल्म जालिम कैसे बेनकाब होगा, ये जुल्म कैसे रुकेगा, ये बात की बात है। पहले पूरा जुल्म तो समझो, जुल्म है क्या टोटल। ये जुल्म खाली इन 4 केसों की कहानी नहीं है मेरे भाई। फिर ये लेके आ गए FBR का डिपार्टमेंट एक। आप समझने की कोशिश करो जुल्म किस तरीके का रहा है। हम 2 बिजनेस करते हैं भाई, एक IT एक्सपोर्ट जिस पे कोई टैक्स नहीं है, और एक बोल मीडिया जिसमें जब इश्तिहार मिलता है तो एट सोर्स 1% टैक्स कट जाता है, यानी कि टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि दोनों सूरतों में टैक्स मैंने कोई नहीं भरना। और उस पर जब इसके बावजूद मैंने अरबों रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स भरा है, हमने अरबों का। जो हमसे ज्यादा टैक्स ले गए उसका हमने रिफंड क्लेम करने गए, वो अरब में बनता है, वो रिफंड हमने क्लेम करने गए हैं। वो हमें हमारे पैसे रिफंड देने के बजाय ऑडिट खोल रहे हैं। किसके ऊपर? IT कंपनी, मैंने अभी बताया टैक्स फ्री है भाई, बोल पे एट सोर्स टैक्स करता है। किस बात की ऑडिट खोल रहे हो यार? किस बात का डरा रहे हो? डराने की तो चीज लाओ आप। मगर जालिम को कौन पूछेगा यार? जुल्म है, तमाशा लगाया हुआ है, जुल्म किए जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। 102 दफा हमें बंद किया है पैमरा ने, जब से 2016 से लेकर अब तक 102 टाइम्स सेंचुरी की हमने। ये हमारे मुल्क के रिकॉर्ड हैं। जब मुझ पे तशद्दुद किया था तो मुझे कह रहे थे आप पे हमने तशद्दुद का रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरा रिकॉर्ड ये है, सेंचुरी मार दी है हमें बंद करने की। होता है यार कहीं ये कि बस बंद करे जाओ, बंद करे जाओ। 102 टाइम्स। इनका डर खौफ क्या था आप पहले समझे। जब इन्होंने मुझ पे केस लगाए ना, इनका डर था किसी सूरत बोल ऑन ना हो, किसी सूरत। इसलिए इन्होंने 400 BC के मुकदमे में मेरे ऑफिसों पे कब्जा कर लिया, मेरे सर्वर रूम चलाए, मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए, मेरी गाड़ियां फ्रीज कर दी, मेरी मां बहन बीवी का नाम FIR में डाल दिया। किसी तरीके से जकड़ दें बस, किसी सूरत ये निकल के ऑन ना करे। मगर इसके बाद भी डर था। जालिम को डरपोक बहुत होता है जालिम। इसके बाद भी बुज़दिलों को डर था इन जालिमों को। तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, बोल ना खुल जाए। तो कस्टम का एक केस बनाया कि जी ये जो बोल के ऊपर जो इक्विपमेंट यूज हुआ है ये ड्यूटी के बगैर का है। अरे यार जालिमों, वो जो इक्विपमेंट आता है ना मीडिया चैनल के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होता है वैसे भी ड्यूटी से। इसको भी छोड़ें, हमने तो बाजार से खरीदा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसीलिए वो केस खत्म हो गया था उस वक्त। मगर अभी फिर से तमाशा, वो केस फिर खोल दिया किसी ने। वो किसी को ढूंढे, वो जालिमों में है। और एक तमाशा लगा के गाड़ियों का अंबार लेके आ गए यार। ये जालिम है, ये एंजॉय करते हैं। एक तरफ मुझे गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ मैंने सुना बाद में कि 250 शायद पुलिस वाले और IG खुद आया था इस्लामाबाद का, मेरा घर खाली करा रहे हैं, सामान उठा के रख रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। एक एक करके सामान उठाया। देखें जुल्म तो बना ही मिटने के लिए। ये जालिम ये भूल जाते हैं बेसिकली, ये भूल जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जब नौमौलूद थे ना तो दरिया में नहीं डूबे, और फिरौन अपनी ताकत के उरूज पे अल्लाह ने गर्क कर दिया उसको। ये भूल जाते हैं जुल्म मिटने के लिए। और ताकत जब कितनी भी बड़ी जुल्म की ताकत होती है वो गर्क होने के लिए बनती है। हक बातिल पे गालिब आके रहता है, पहले भी आया है। ये पहले जालिमों का अंजाम हमारे मैटर में देख लें। वो जिसको डायरेक्टर बना के लाए थे, जिसने जाली केस बना के बड़ा आगे आगे घूमता था, साल नहीं लगा था वो, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया उसको। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर दुनिया को पता है क्या बात हो रही है। उसके साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर था उसी इदारे का। उसी FIA ने, उसी इदारे ने उसको FIR में एक अपनी FIR काट के बंद किया। 3.25 साल या 3 साल उसने सजा काटी, उसकी नौकरी खत्म हो गई। एक और उसके एक साहब थे जो बड़े आगे आगे फिरते थे, तस्वीरें हथकड़ियां बना के तस्वीरें खिंचवाते थे, उनके ऊपर फालिज का अटैक हो गया। एक और उस टीम का मेंबर थे जिनको कैंसर हो गया। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत चली गई भाई। वो साजिशी मीडिया का जो चैनल ओनर था वो जेल गया, कहते थे वो पता नहीं क्या है, जेल नहीं जाएगा, जेल गया वो। ये जालिमों का इसी केस में अंजाम देख लें, ये अंजाम होना ही होना है जुल्म बनाई मिटने के लिए। मैं भाई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं किसी ECL में नहीं हूं, किसी भी ECL में नहीं हूं। और आज दिन तक, मैं 2016 से जब से बाहर हूं, आज दिन तक नहीं गया, मैं उम्रा करने भी नहीं गया भाई। मैं नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये अब तो नजर आ रहा है, अब तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे
तो चेंज हो जाएगा, ये जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की IT एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई। अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म। 2 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को FIR ने नामजद नहीं किया FIR में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रोकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ। मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार FBR के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की। अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। ये वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जिसका अज़म ये था कि वो IT एक्सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेगा और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएगा, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। मगर इस मुहिब्बे वतन, निडर, बहादुर पाकिस्तानी को इसका ये ख्वाब पूरा नहीं करने दिया गया। उस पर जुल्म ढाया गया, झूठे बेबुनियाद केसेस में उलझाया गया, और आज तक ये जुल्म जारी है, जिसका सामना शुएब शेख साहब बहुत दिलेरी के साथ कर रहे हैं। मगर अब वो चाहते हैं कि कम से कम हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छा पाकिस्तान देखें जहां ये जुल्म ना ढाया जाए। हैदर वहीद साहब, हम देख रहे हैं कि झूठा मुकदमा है, इल्ज़ामात हैं,
पेशियां भुगती जा रही हैं, सालों से मुकदमा चल रहे हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और साजो सामान को सड़क पर उठाकर फेंक दिया जाता है, मगर इंसाफ नहीं हो रहा, कुछ साबित भी नहीं हो रहा। तो ये किसकी कमजोरी है? क्या हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी कमजोरी है या फिर निजाम अदल की? देखिए, कमजोरी जो है वो मजमूई तौर पे मनहसल कौम हमारी ये है कि हम बिल्कुल कम्प्लीटली पोलराइज्ड हैं और किसी भी निज़ाम पे क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इवन पॉलिटिशियंस को आप देखें तो वहाँ पे भी या तख्त है या तख्ता है। अब या तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में या आप एग्जाइल या जेल में। ये सियासत नहीं है, ये अब दुश्मनी है, सर्वाइवल है, गेम ऑफ थ्रोन्स है। और यही पोलराइजेशन है जो हम देखते हैं कि न्यूज चैनल्स में एंकर्स में भी ये इनका एंकर है, ये उनका एंकर है, ये चैनल इनका है, ये चैनल उनका है, ये जज इनका है, ये जज उनका है। ये बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं कि जब पोलराइजेशन हद तक हो जाए। और जहां तक शोबा सहाफत का ताल्लुक हो तो वहां पे पर्चे काटे जाए। देखिए, जहां पे एक सहाफी या न्यूज चैनल या न्यूज चैनल का ओनर जो है कुछ गलत करता है तो पहला रिकोर्स पेमरा या सिविल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन तो कोई बहुत ही आउट दानिस्ता, कोई साजिशी, कोई बहुत ही ऐसी बात कर दी हो कि टार्निश किसी की रेपुटेशन हो जाए, कोई उसके कहने की वजह से कोई जुर्म हो जाए, कोई वायलेंस इंसाइट कर दे कोई किसी के हवाले से की रेपुटेशन लोअर करके, तो फिर जाहिर है कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की तरफ जाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चाहे माशी हो या कानूनी फैसले हों, उनका जो मोटिवेटर है वो आजकल, और आजकल का मतलब है कि पिछली रेजीम में भी वो जो है ना वो सियासत रहा है, और सियासत जो है वो सियासत नहीं दुश्मनी में बदल चुकी। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अभी हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कानून, आइन और जो एक तरह से मुल्क का मफाद है बालतर हो के इस चीज से कि आप किसकी तरफ लीन करते हैं पॉलिटिकली, उस तरह से सोचने की जरूरत है कि हम कंप्लीटली कासर हैं अभी इस चीज दोनों तरफ। अच्छा जी, हैदर भाई साहब, एक और चीज़ कि अदालतों में जो इस वक्त हम देख रहे हैं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे यकीनी तौर पे जो लाखों घराने मुतासिर हैं, मुतासिरीन अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो क्यों हम इन केसेस को गले में लटकाए हुए हैं? ये केसेस ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? देखें, एक तो डिले एक बड़ा जेन्युइन इशू है, रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंस का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का और निज़ाम जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी का इशू है। मुदाखलत भी होती रही है निज़ाम में, और कुछ निज़ाम जो है वो अपने तौर पे भी वो कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड्स नहीं रख सका है, और उस तरह से जिस तरह से कि जो इनको होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के हवाले से प्रोसीजर्स, और वो उस पर कोई अमल दरामद उस तरह से हुआ नहीं। ठीक है हैदर भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।